हेलो फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है एज्यूमिंग दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन द लोड अप्लाइड, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L एंड मास पर यूनिट लेंथ M, तो प्रूव दैट V इक्वल टू 1/2L अंडर रूट F बाई M। तो हमें ये फॉर्मूला प्रूव करना है। सवाल में क्या रखा है कि जो फ्रीक्वेंसी है किसी भी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की वो लोड F पर, लेंथ L पर और मास पर यूनिट लेंथ M पर डिपेंड करती है। तो हमें ये फॉर्मूला प्रूव करना है। तो आइए कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे अपन। सबसे पहले जो जो चीज डिपेंड्स है, कौन डिपेंड है? फ्रीक्वेंसी। तो हम फ्रीक्वेंसी को लिख लेंगे। किस किस पर डिपेंड है? फोर्स पर। तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी? फोर्स पर, लेंथ L पर और मास पर यूनिट लेंथ M पर। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को पावर्स में दे देंगे A B C। हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डायमेंशंस लिखेंगे। तो हम जानते हैं V की डायमेंशन होती है, V हमारा क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है T-1। प्रोपोर्शनल। फोर्स, लोड है हमारा, तो लोड फोर्स होता है, इसकी डायमेंशन होती है MLT-2। और हमें पावर कितनी लगानी है इसकी? A। ऐसी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L, यानी लेंथ है तो लेंथ के लिए डायमेंशन L होता है, इसकी पावर हो गई B। और थर्ड जो हमारा है वो है मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ कैसे लिखेंगे? मास पर यूनिट लेंथ, यानी इसकी डायमेंशन हो जाएगी ML-1। तो हम लिख देंगे ML-1 और इसकी पावर हो जाएगी C। अब हम दोनों तरफ M, L और T के जो भी डायमेंशन उनको कंपेयर करेंगे आपस में। तो ऑन कंपेयरिंग, पावर्स कंपेयरिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम डायमेंशन किसके लिए कंपेयर करेंगे? M के लिए। ठीक है भाई। तो M के लिए क्या होगा? देखो इधर M की डायमेंशन, इधर M की पावर कितनी है? A। इधर और क्या है M की पावर? C। तो A प्लस C। और इस तरफ क्या है पावर M की? इधर M है ही नहीं, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? 0। तो ये हमारा एक बन गया फॉर M। दूसरा हम कंपेयर करते हैं L के लिए। तो फॉर L, इधर L नहीं है तो इसकी पावर होगी 0। इधर L की पावर देखो क्या है? A प्लस इधर L की पावर यहाँ पे कितनी है? B। और यहाँ पर L की पावर है -1 इंटू C, यानी माइनस का C। ठीक है। दूसरा कौन बच गया हमारा? टाइम बच गया, यानी T। यहाँ T की पावर है -1। इधर T की पावर देखेंगे तो यहाँ पे है माइनस का 2A। तो हम लिख देंगे -2A। यहां से अगर हम A की वैल्यू निकालेंगे तो A की वैल्यू हो जाएगी 1/2। अब चूंकि A की वैल्यू 1/2 आ गई है, तो इससे हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? C की। तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? 0 इक्वल टू A प्लस, और A की जगह पे हम क्या रखेंगे? 1/2 प्लस C। तो C की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/2। अब A की आ गई डायमेंशन, C की आ गई, किसकी बच गई है? B की। तो यहाँ लिखेंगे 0, A की है 1/2 प्लस B की निकालनी है, माइनस C की है माइनस का 1/2। तो ये होगा 0 इक्वल टू 1/2 प्लस B और माइनस माइनस प्लस 1/2। तो यहाँ से 0 इक्वल टू ये 1/2 और 1/2 हो जाएगा 1 प्लस B। तो यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन थी V प्रोपोर्शनल F L और M, और पावर क्या थी? F की पावर थी हमारे पास A, तो A की वैल्यू रखेंगे 1/2। ऐसे ही L की वैल्यू क्या थी? L की पावर क्या है? B। तो B की पावर होगी -1 और M की पावर थी C, जो कि हमारी है -1/2। अब हम लिखेंगे V प्रोपोर्शनल, जिसकी पावर 1/2 थी इसको हम लिखेंगे √F। L की पावर -1 है तो इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो +1 हो जाएगी, और M की पावर -1/2 है तो नीचे आकर ये भी क्या हो जाएगी? 1/2। तो M की पावर हो जाएगी 1/2। इसको मैं लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल अंडर रूट F इंटू 1/L, और नीचे देखो M की पावर 1/2 है तो ये जाएगा हमारा √M। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं फाइनली? V प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इक्वल आएगा, और एक कांस्टेंट आएगा जो हमारा कितना आएगा? 1/2, साथ में L, और ये √F/M। तो ये मैं प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड।